हरिओम मित्रों। जिस प्रकार अभी कुछ दिनों में ही शिवरात्रि आने वाली है और आज का सेगमेंट जो ध्यान से रिलेटेड ही है, मतलब मेडिटेशन का एक विषय, जिसमें मैं आपको कुछ मुद्राओं के बारे में और ध्यान के बारे में बताने जा रही हूँ। मुद्रा इन द सेंस आप थोड़ा सा यौगिक क्रियाओं से इसको जोड़ सकते हैं, तो उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी बात करते हैं ध्यान के मुख्य प्रकार। हरिओम मित्रों, जहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि ध्यान की, विशेषकर मेडिटेशन की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें ध्यान के कितने प्रकार होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ध्यान के 3 प्रकार होते हैं। ध्यान में खास करके एक श्रवण ध्यान, दूसरा होता है श्वास ध्यान और तीसरा होता है भ्रुकुटी ध्यान। तो पहला ध्यान जो है श्रवण ध्यान, उसमें इस प्रकार की चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि यदि आपका मन आपको किसी संगीत से, किसी कैसे कहते हैं, स्वर से या किसी आध्यात्मिक चिंतन में किसी के द्वारा कहे गई कोई ऐसी लयबद्ध वाणी से जहां आप अपना ध्यान लगा करके आप अपने आप को रिलैक्स कर सके, ऐसे ध्यान को श्रवण ध्यान कहा जाता है। श्रवण ध्यान में खास करके ओमकार का ध्वनि नाद जो होता है, खास करके वीणा के स्वरों में किसी आप समझ सकते हो कि क्लासिकल जो शास्त्रीय संगीत में कुछ खास धुनें, जैसे हमारा शास्त्रीय संगीत तो इतना वृहत, इतना सागर की, अथाह सागर की तरह, जैसे कह सकते हैं इतना विशाल बोल सकते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी धुन जिसमें खास करके स्वर, जहाँ भी आपको बहुत अच्छा शांति का अनुभव करे, ऐसे धुन को आप निरंतर सुन करके ध्यान जब लगाते हैं, मैंने कहा विशेषकर ओम का ध्वनि नाद को सुनना, ये श्रवण ध्यान का सबसे अच्छा और श्रेष्ठ प्रकार है। तो मित्रों, श्रवण ध्यान में एक विशेष ही प्रकार की जो अवस्था होती है, जिसमें आप एक किसी निर्वात स्थान में, या ऐसे कह सकते जहाँ शोर शराबा ना हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाली आवाज़ ना सुनाई देती हो, वहाँ आप बैठ के, या कह सकते प्रकृति में जाके, किसी अच्छे उपवन में, वन में, या कोई गार्डन में जहाँ पर पक्षियों का कलरव सुनाई देता हो, इससे ज़्यादा कोई ऐसी ध्वनि नहीं जो आपको डिस्टर्ब करती हो, वहाँ पर जा करके भी आप प्रकृति की आवाज़, जहाँ पर नदियों का एक खास करके विशेष प्रकार का एक आवाज़ आता है, पानी का आवाज़ आता हो, पक्षियों का आवाज़ आता हो, इस प्रकार की ध्वनियों से भी जब आप अपना ध्यान करते हैं तो ये एक अलग ही प्रकार का मेडिटेशन का प्रकार होता है। जब आप ध्वनि द्वारा, या किसी कह सकते हैं कि किसी अच्छे ऑडियो के द्वारा आप अपना ध्यान कर रहे हो, तो एक बात का और विशेष ध्यान रखिए कि आप एक ऐसी अवस्था में हो जहां आप अपने अंतर मन को, अपने आप को खास करके विशेषकर अपनी तरंगों को फील करें, अनुभव करें, तब ये जो ध्यान है, ऐसा कहते हैं कि आपके लिए पूरी तरह से सफल होता है। का तात्पर्य क्या, आपके मन में ऐसे कोई नेगेटिव विचार ना आ रहे हो जो आपको कहते हैं ध्यान के वक्त बार बार घेर लेते हो, तो ऐसी अवस्था में ध्यान की कोई मतलब कह सकते हैं ऐसी अच्छी इफेक्ट आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है कि ये चीज़ कंट्रोल करना थोड़े टाइम के लिए या कुछ समय के लिए आपके लिए बहुत कठिन हो, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से ये कम होने लगता है। और सबसे अच्छा ध्यान तो वैसे कहा जाता है कि ओम का उच्चारण करके आप खुद ही उसको ध्यान से सुनते रहें। ध्यान का जो दूसरा प्रकार है, उसमें हम श्वास, जिसे हम श्वास ध्यान कहते हैं, तो उसमें हम कहीं पे भी ऐसे शांति के स्थान पे बैठकर, निर्वात स्थान में, या निर्वात नहीं कहें तो जहाँ शोर ना आ रहा हो, कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी आप ध्यान करें तो ऐसे स्थान को जरूर चुने जहाँ पर आपका मन कहीं विचलित ना होता हो, भंग ना होता हो, आपको कोई आवाज़ें डिस्टर्ब ना करती हो। तो बस इसी बात का ध्यान रखते हुए जो भी ध्यान करें, जैसे आपने अभी सुना कि मैंने ध्वनि ध्यान के बारे में बताया, उसी प्रकार एक ध्यान का प्रकार होता है श्वास ध्यान। श्वास ध्यान में और कुछ नहीं करना होता है, आपको बस अपनी श्वास की गति पर ध्यान देना होता है। खास करके जब आप श्वास ले रहे हैं तो आप उसको फील करिए, टिप पे, यहाँ की नोज की आपकी जो टिप है, यहाँ पर आपको जब आप श्वास लेंगे तो वायु का आभास होगा, वो टच करके आपको अंदर जा रही है, ये फील करिए। जब श्वास बाहर निकाल रहे हैं तो वो भी फील करिए कि आपने श्वास धीरे 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 धीरे
इसे एक मंत्र के द्वारा आप निर्धारित समय, जैसे उसको कहते हैं कि आप अनुलोम विलोम में भी ये श्वास श्वास ध्यान कर सकते हैं कि एक नाक से श्वास लिया, दूसरे नाक से जब आप श्वसन नलिका द्वारा आप दूसरी द्वार द्वारा आप जब श्वास निकालते हैं, तो ये भी आप ध्यान पूर्वक करें, उसको ध्यान लगा के करें, तो ये भी श्वास ध्यान का एक दूसरा प्रकार है। श्वास ध्यान को जैसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि एक मंत्र जो भी छोटा सा हो, बिगनिंग में जो बिगनर्स होते हैं, अभ्यास के तौर पे आप सबसे पहले छोटा ही मंत्र लीजिए, उस मंत्र के उच्चारण को मन में इस तरह से कहिए और धीरे 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 आपका श्वास आपके अंदर श्वसन नलिकाओं में आपको जा रहा है, ये फील भी करना है। साथ साथ आप उसको उतने ही टाइम में ले करके 1 या 2 सेकंड के लिए, या जितना आप रोक करके थोड़ी देर आप अपने अंदर उस श्वास को रोक के फिर मंत्र को धीरे धीरे बोल के वही मंत्र को रिपीट करके जब आप श्वास धीरे धीरे छोड़ेंगे, उसका एक क्रम होता है, तो वो क्रम का आप पूरा ध्यान रखिए। मेरी इसके लिए एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप ये इस प्रकार का अभ्यास करें तो किसी साधक या जिनको ऑलरेडी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, गुरुजन हुए, मास्टर जिनको कहा जाता है, उनके द्वारा ही इन ध्यान का तीसरा प्रकार जिसके बारे में मैंने उल्लेख किया था, भ्रुकुटी ध्यान। भ्रुकुटी ध्यान में इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये जो आपकी दो नेत्रों जो आईब्रोज होती हैं भवों के बीच में, जो यहाँ पर आपका ये त्रिनेत्र जिसे कहा जाता है, आज्ञा चक्र, यहाँ पर आपको आंख बंद करके अपनी आंखों को इस जगह पर केंद्रित करना है, आंखों को बंद करके। या एक अवस्था ऐसी हो सकती है कि जब शुरुआत में अगर आपसे ये संभव ना हो तो आप अपनी आंख की ये जो टिप है इसको इतनी ही, जैसे मैं देख रही हूँ, इसी तरह से आप उसको कंटिन्यूस देखते रहिए और फिर धीरे 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 आप इसे इस प्रकार से ऊपर लेके जाइए। ये जो कहते हैं आसन है, और ये जो जिस प्रकार का एक मुद्रा है, इसे भी आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में करना शुरुआत कीजिए। ये एक बहुत ही पावरफुल। भ्रुकुटी ध्यान में जब आप बैठें तो एक बात का और ध्यान रखिए कि जब आप पर्याप्त रोशनी में हो, या कह सकते हैं कि एक नॉर्मल जो रोशनी हमारे कमरे में आती है जो हमें डिस्टर्ब ना करती हो। अगेन ये त्राटक से थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन अवस्थाएं वैसी ही होती है कि आप अपनी जब भ्रुकुटी ध्यान करते तो यहाँ पर एक ऊर्जा का आपको आभास होने लगता है कुछ समय के बाद। तो वो तो अभ्यास के बाद में ही निर्धारित होता है कि आपने कितना अभ्यास किया है। मित्रों, जब आप भ्रुकुटी ध्यान करने लगते हैं और इसका अभ्यास आप निरंतर करते करते जब परिपक्व होने लगते हैं तो एक प्रकार की ऊर्जा जो है यहाँ पर आपको दिखाई देने लगती है। जब भी आप नेत्र बंद करते हैं तो आपको लगता है एक ज्योत आपकी आंखों के बीचों बीच जल रही है। तो ये ध्यान का सबसे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं एक ऐसी अवस्था होती है जब आपको आभास होने लगता है कि आपके जो तीसरा नेत्र है, ये आज्ञा चक्र है, ये जागृत होने लगा है। भ्रुकुटी आसन मतलब जो खास करके भ्रुकुटी ध्यान के जो बारे में मैं बता रही थी, उसको करने का एक विशेष लाभ ये होता है कि आपकी याद शक्ति, स्मृति, जो आपको स्मरण करने की शक्ति का जब आपको लगता है कि आप धीरे धीरे कम होती जा रही, तब ये आसन करने से आपको बहुत अधिक लाभ होता है। मित्रों, जब भी आप ये तीनों प्रकार के ध्यान, श्रवण ध्यान, श्वास ध्यान, भ्रुकुटी ध्यान, जब भी आप मतलब इस प्रकार के ध्यान के लिए अभ्यास कर रहे हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए, वो है आसन। आसन आपका स्वयं का हो, ऊन का हो, जिसमें ऊष्मा होती है, क्योंकि एनर्जी जो हमारे अंदर बन रही होती है जब हम योग कर रहे होते हैं या आसन कर रहे होते हैं या ध्यान कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, वो एनर्जी कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, उसे किसी प्रकार का अर्थिंग नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हम इन आसनों का विशेषकर ध्यान रखते हैं। तो मित्रों, ये थे 3 और ध्यान के प्रकार, श्रवण ध्यान, श्वास ध्यान, भ्रुकुटी ध्यान, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया। और भी इनमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जब अगला सेगमेंट स्टार्ट होगा तो मैं उसके पैरेलल इन आसनों के भी विशेष कुछ बातें जो इससे रिलेटेड हैं, वो और भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगी, स्पेशली योग से संबंधित आसनों के बारे में, जो श्वास ध्यान के बारे में मैंने बताया था।
तो आप इन आसनों की, इन ध्यान की आप अभ्यास करना आरंभ कीजिए, और इनके जो भी आपको लाभ होते हैं वो कृपया कमेंट बॉक्स में भी शेयर कीजिए, तो हमें पता लगता रहे कि आपको हमारे इन वीडियो बनाने से लाभ होना शुरू हो गया है। मित्रों, शिवरात्रि के पूर्व ये वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि आप भोले भंडारी को जिस भी निमित्त पूजते हैं, जिस प्रकार से भी पूजते हैं, तो उनमें अगर इन 3 प्रकार की जो ध्यान विधि है, अगर आप इनका समावेश कर सकते हैं तो करिए, और इनके लाभ से आप लाभान्वित होइए। और फिर से पुनः आपको शिवरात्रि की मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ध्यान की श्रृंखला में इस विषय का मैं करती हूँ अब समापन। आपकी अभिरुचि को दीजिए आज्ञा, और कृपया मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से पुनः आप सबको शिवरात्रि के महापर्व की अग्रिम बहुत सारी शुभकामनाएं। हरि ओम।